भाग्य का निर्माण ईश्वर नहीं, आपका आत्मविश्वास करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज उपाध्याय आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज जो टॉपिक्स लेके आया हूं वो टॉपिक्स उन लोगों के लिए है, उन फ्रेशर लोगों के लिए है जो एमएलएम के बारे में जानना चाहते हैं, जो एमएलएम के बारे में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जुड़ने से पहले उनके मन में जो कई प्रकार के सवाल हैं उन सब का मैंने एक निचोड़ इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर यह वीडियो देखें। आपको क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या जानने की ज़रूरत है किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया हूं। तो एक बार ज़रूर आप देखने के बाद ही किसी कंपनी को सेलेक्ट करें। एमएलएम ज्वाइन करते वक्त आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक जो असफलता का रीज़न रहा है वो केवल सबसे बड़ा रीज़न मुझे दिखता है कि लोग किसी के कहने पे बस तुरंत आ जाते हैं। वो ना तो कंपनी का बैकग्राउंड देखते हैं, ना कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, ना प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। बस किसी के कहने से कि अब हम ये इसमें जुड़ गए, हम लखपति करोड़पति हो जाएंगे, वो आईडी डाल देते हैं। कुछ महीने करने के बाद छोड़ देते हैं और वही निगेटिव पास करते हैं। वही लोग मार्केट में निगेटिविटी बातें करते हैं एमएलएम के बारे में। मैं अपने अनुभव के हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। अगर एमएलएम ज्वाइन करते वक्त आपने वो पॉइंट्स देख लिया, समझ लिया, तो सफलता का जो परसेंटेज है वो मान के चलिए कि आप 90% के आसपास चले जाएंगे। मतलब कि अगर आप सही वे में काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो कन्फर्म है कि सफलता मिलनी है। मैं अपने अनुभव के हिसाब से मैंने कंपनी को सेलेक्ट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, मैंने उस पर खासकर प्रयास किया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद भी आएगा। और आप यदि एमएलएम ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर इसको देखें, या आपके कोई फ्रेंड सर्किल में कोई दोस्त, कोई जानने वाला यदि एमएलएम ज्वाइन करना चाहता है, ये मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं है, ये ज्वाइन करना चाहता है तो उसको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, मैं उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ फाइल है और मेरा पहला टॉपिक्स है। यदि आपके पास कोई कंपनी लेके आता है, कंपनी के बारे में, एमएलएम कंपनी के बारे में जानकारी देता है और आप इच्छुक हैं करने का, तो पहला दिमाग में आपका पहला जो पॉइंट्स है वो ये होना चाहिए कि कंपनी इंडियन है या फॉरेन की है। जैसे मैंने लिखा, टॉपिक्स आप देख भी रहे होंगे, इंडियन वर्सेस फॉरेन कंपनी। मतलब आप अपने हिसाब से सोचिए, आप इंडियन कल्चर को समझते हैं। अगर कोई विदेशी व्यक्ति आपके पास आता है, वो किस कल्चर को समझेगा? ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अगर इंडियन कंपनी है तो कंफर्म है कि इंडियन कल्चर को समझेगा। वो जानता है कि यहाँ पे लोग किस प्रकार की सोच रखते हैं, किस प्रकार की थिंकिंग रखते हैं। यहाँ के मार्केट को वो देख रहा है, मार्केट को अनुभव कर रहा है, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट्स लेके आएगा। बट अगर फॉरेन कंपनी की कोई कंपनी है, विदेशी कंपनी है, तो कंफर्म है कि वो जो प्रोडक्ट्स बनाती है वहाँ के अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाती है, इंडियन के एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं बनाती। तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी कि जब भी आप कंपनी सेलेक्ट करें तो इंडियन वर्सेस फॉरेन में अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो कभी भी प्रयास करिए कि ये मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि कंपनी इंडियन हो। उससे दो फायदे होंगे, आप कंपनी पहले इंडियन कल्चर को समझेगी, दूसरा जो भी एमएलएम कंपनी ग्रोथ करेगी वो भारत गवर्नमेंट को जाएगा, हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा। तो ये पहला पॉइंट्स है कि आप कंपनी को सेलेक्ट करें तो ये पॉइंट को जरूर ध्यान दें। दूसरा पॉइंट है हमारा,
जब आप कंपनी सेलेक्ट कर लिए तो कंपनी के बाद आता है प्लान। अब प्लान मतलब कि आप जब काम करोगे तो उस काम से पैसे किस हिसाब से, किस तरीके से मिलेंगे। तो अभी तक भारत में बाइनरी और जनरेशन प्लान ज़बरदस्त चल रहा है। बहुत से प्लान है, मैट्रिक्स प्लान, बहुत से प्लान है, बट सबसे ज़्यादातर बाइनरी और जनरेशन चलता है। अब इन दोनों में भी आपको देखना पड़ेगा कि बाइनरी का क्या होता है, जनरेशन का क्या होता है। मैं थोड़ा सा हिंट्स दूंगा। बाइनरी का जो कंसेप्ट होता है वह ज्वाइनिंग का खेल है। मतलब आप जुड़े, आप जितने लोगों को जोड़ेंगे उस पर कमीशन मिलता है, वो बाइनरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने 10 लोग को जोड़ दिया एक साइड में, अपने लेफ्ट साइड में आपने 10 लोगों को जोड़ा और 10 लोगों को राइट साइड में जोड़ा, तो वो 10 लोग जितना पैसा देंगे उस पैसे पे कंपनी की कोई 10% देती है, कोई 20% देती है, कोई 30% देती है। उस हिसाब से वो मैचिंग करके आपको पैसा दे देती है। ये बाइनरी का कंसेप्ट होता है। बाइनरी में एक और चीज़ होती है, इसमें ग्रोथ तो बड़ा फास्ट होता है, पैसे बड़े अच्छे आते हैं, बड़े फास्ट मिलते हैं, ग्रोथ ज़बरदस्त होती है। बट मेरा अपना अनुभव है कि कहीं ना कहीं बाइनरी जो स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं जाके अगर ज्वाइनिंग रुक गई, अगर आप ये दिमाग लगाओ, आप ये सोचो कि अगर आप टीम लगा रहे हो, टीम लग गई, टीम सज गई और अचानक ज्वाइनिंग नीचे से आना बंद हो गया, क्या आपको पैसे आएंगे? नहीं आएगा। अगर वो बाइनरी प्लान है, ज्वाइनिंग प्लान है, तो कंफर्म है कि पैसे नहीं आएंगे। बट हम जनरेशन की बात करते हैं तो जनरेशन प्लान जो होता है ये आपका स्लो इनकम देता है, पैसा स्लो देता है, बट स्टेबिलिटी ज़बरदस्त होती है इसकी। ये लंबा चलेगा, लेकिन आपके अंदर अगर कैपेसिटी है, क्षमता है रुकने की, साल भर आपको सोचो कि पैसे नहीं आ रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ कि जनरेशन प्लान से साल भर पैसे आएंगे, बट मैं एक निगेटिविटी की बात बोल रहा हूँ कि अगर आप साल भर खूब मेहनत कर रहे हैं तो भी पैसा नहीं आ रहा है, तो आप ये सोचो कि आप एक वो पेड़ लगा रहे हो, जिसका फल 5 साल बाद आता है। जैसे आम का पेड़ आप लगाते हो, उस आम के पेड़ को सींचने में आपको कितना साल लगता है, और जब फल लेना शुरू करता है तो फल भी लेता है तो पहले छोटा छोटा लेता है, 2-2 कम रेंज, उनकी रेंज बहुत कम होती है, बट जब विशाल हो जाता है तो वही इतना लेता है कि आप भी खाते हो, अपने दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार सबको खिलाते हो। वही हमारा जनरेशन प्लान होता है। इसका कंसेप्ट बस इतना समझिए कि 10 लोग आपने लेफ्ट और 10 आपने राइट, या जो भी, इसका जनरेशन का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। आप अगर लगाते हो, अगर वो 10 लोग ही, आपके पास कंपनी का प्रोडक्ट्स ऐसा है कि वो नीड की चीज़ें हैं और वो 10 लोग ही केवल अपने घर की सामान खरीदते हैं, तो उस पर आपको पैसा मिलता है, वो जनरेशन कहलाता है। यही हमारा बाइनरी और जनरेशन का दोनों प्लान ज़बरदस्त हैं, बट आपको ये डिसाइड करना है कि आप बाइनरी के साथ काम करना चाहते हो या जनरेशन के साथ काम करना चाहते हो। दोनों का अपना कुछ ना कुछ डिसपॉइंटेड है। जैसे मैंने बाइनरी का बताया, कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर गड़बड़ है, और जनरेशन का फ्यूचर ज़बरदस्त है। फिर अगले पॉइंट की बात करेंगे हम, प्रॉफिट इन प्लान। भाई हम काम करने आते हैं पैसा कमाने के लिए, अब प्लान में पैसा नहीं है तो फिर काम करना तो व्यर्थ है। हम मेहनत किए जा रहे हैं और पैसा ही नहीं मिले। अभी आप काम करने से पहले देखिए कि प्रॉफिट कितना कंपनी दे रही है। मतलब प्रॉफिट में भी क्या है कि कई कंपनियां, जैसे अभी मैंने बाइनरी का कॉन्सेप्ट बताया कि बाइनरी में आप 10 को जोड़े तो 10 का ही केवल प्रॉफिट आपको मिलता है। बट जनरेशन क्या होता है, जनरेशन में कंपनी अपने टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट करती है। जितना कंपनी को प्रॉफिट होता है, जितनी कंपनी की टर्नओवर होती है, उस टर्नओवर का
पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप जिस कंपनी में जा रहे हो पहले ये देखो कि वो कंपनी अपना टर्नओवर का कितना % अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांट रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब उस प्लान में भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी कह रही है कि भैया हम आपको 100 का 100% बांटते हैं, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 100% हम केवल डिस्ट्रीब्यूटर को बांटते हैं। कंपनी इतनी ईमानदार है कि एक पैसा नहीं रखती। तो कहीं ना कहीं सोचिए कि लोचा है, 100% कोई नहीं बांटता, उसमें कहीं ना कहीं कट ऑफ प्लान है। अब आपके दिमाग में ये होने चाहिए कि कट ऑफ प्लान क्या है। अब आप सोचिएगा कि कट ऑफ प्लान क्या है, फिर आप ये भी सोचिए कि उसमें कहीं ऐसा कोई हिडन प्लान तो नहीं है, जो छुपा हुआ चीज़ तो नहीं है, जो कंपनी कह रही है कि हम 100% बांट रहे हैं बट 100 दे रही है कि नहीं दे रही है। अरे 100 दे देगी तो फिर उसको क्या बचेगा, फिर वो धंधा क्यों कर रही है। तो कहीं ना कहीं हिडन प्लान होता है, कहीं ना कहीं कट ऑफ प्लान होता है, उसको आप अपने हिसाब से सर्च मारना है। जो प्लान देने जाएगा वो थोड़ी ना बताएगा, वो तो अच्छी चीज़ है आपके सामने रखा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसमें क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, कैसे निकालना है वो अब आप समझो। तो उसके भी तरीके हैं, आप नेट का सहारा लो, किसी भी कंपनी का प्लान समझना है नेट का सहारा लो, कंपेयर करो, कैलकुलेशन सीखो, तब आपको समझ में आएगा। तो प्लान में कितनी प्रॉफिट है वो सोचना पड़ेगा। प्लस एक चीज़ और मैंने इसमें बारीक में ध्यान दिया है कि बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं कि ऐसे ऐसे ब्रेकर लगा के बैठी हैं जिससे ग्रोथ नहीं हो पाता डिस्ट्रीब्यूटर का। नहीं तो 20 साल से भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां चलती आ रही हैं, लेकिन आज भी लीडर्स उतने दिखते नहीं हैं, उतने नेटवर्कर्स दिखते नहीं हैं, उतने इनकम्स दिखती नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कंपनी कुछ ना कुछ ऐसा ब्रेकर लगा के बैठी है जो आप वहां जाने के बाद आप जिस गति से जा रहे हो, जब ब्रेकर है तो पक्का है कि आपकी गति स्लो होनी है, और वहां के बाद फिर कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है, या उसी को हम कट ऑफ प्लान बोलते हैं। अगर इसके बारे में विस्तृत कैलकुलेशन जानना है, सीखना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आराम से मुझसे कैलकुलेशन सीख सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट्स रेंज एंड प्रोडक्ट्स क्वालिटी। अब कंपनी, आप इतना तो देख लिया कि कंपनी इंडियन है, आपने इतना देख लिया कि जनरेशन है कि बाइनरी, आपने इतना देख लिया कि नहीं कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा बांट रही है। अच्छा खासा बांट रही है, प्रॉफिट तो कंपनी बांट रही है। अब आप मार्केट में जो चीज़ ले जाओगे बेचने, वो प्रोडक्ट्स कैसा है, कंपनी के पास प्रोडक्ट्स रेंज कितने हैं। मतलब कि अगर कंपनी के पास मान लीजिए कि मात्र 4 प्रोडक्ट हैं, अब क्या कितना बिजनेस कर पाओगे। 4 प्रोडक्ट को किसी के घर में लेके गए, किसी को एक पसंद आएगा, किसी को चारों नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके बैग में 50 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लोग शॉपिंग मॉल की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे रेंज दिखता है। आप दुकान में जाते हो, वहां भी रेंज है, लेकिन वहां शीशे में पैक है, बोड़े में पैक है, रेंज नहीं दिखता। जब हम दुकानदार को ऑर्डर करते हैं वो एक एक करके दिखाता है, जबकि शॉपिंग मॉल का रेंज है कि सामने दिखता है। हम अगर हमारी इच्छा भी नहीं है खरीदने की, फिर भी हम जाके वहां माल खरीदते हैं। तो आपके पास अगर रेंज है और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है तो प्रोडक्ट्स बिकेंगे, और बिकेंगे तभी आपको प्रॉफिट आएगा। जब आपके पास क्वालिटी है नहीं, प्रोडक्ट्स रेंज है नहीं, आप बेच नहीं पाओगे, तो आपको बेनिफिट कहां से मिलेगा। कंपनी का टर्नओवर कैसे होगा भाई, कंपनी प्रॉफिट में कैसे जाएगी, तो आपको पैसा कहां से मिलेगा। तो इस चीज को आपको सोचना है, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। और एक चीज और आप प्रयास करिए, खासकर कंपनी में और जुड़ते वक्त। बहुत सी एमएलएम कंपनियां हैं, मेरी जानकारी में लगभग 457 कंपनियां गवर्नमेंट से लिस्टेड हैं। बाकी तो कितने अभी वेटिंग लिस्ट में हैं और कितनी अवैध चल रही हैं।
लेकिन इतना समझिए कि हम जिस घर में जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है, उनके नीड की है कि मुझे नीड क्रिएट कराना है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि प्रोडक्ट्स अगर नीड की है तो आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर नीड क्रिएट कराना है तब तो आपको बहुत मेहनत करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं प्यासा हूं तो पानी ऑटोमेटिक मैं लेके पी लूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे प्यास ही नहीं है और अब पानी का बोतल नहीं और शरबत भी रख दो, फिर भी एक बार सोचूंगा। बट अगर आप जिस घर में जा रहे हो, प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हो, अगर वहाँ की नीड की चीज़ है, प्रोडक्ट जो है आपके पास, जो आपके थैले में अगर नीड की चीज़ें हैं, आप जिस घर में घुसोगे कुछ ना कुछ बेच के आ जाओगे और उससे आपकी प्रॉफिट जनरेट होगी। तो कभी भी कंपनी सेलेक्ट करते वक्त आप प्रोडक्ट्स रेंज, प्रोडक्ट्स नीड्स और प्रोडक्ट्स क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट है प्रोफाइल और प्रोमोटर, जो सबसे अहम है पॉइंट्स। इसमें दो प्रोफाइल। पहला प्रोफाइल कंपनी प्रोफाइल, आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है। कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स वो अवेलेबल कहाँ से कराती है, वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। और दूसरा प्रोफाइल जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये दूसरा प्रोफाइल आपको जो प्रमोट करने आया है, जो बिजनेस लेके आया है आपको दिखाने, उसकी प्रोफाइल क्या है, ये भी बहुत जानना जरूरी है। अब बाय द वे एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास कोई ऐसा बंदा आ गया जो कि मार्केट में उसका नाम खराब है, लोग उसको 420 पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। अगर वो बंदा आया, उसके साथ आप ईमानदारी बोलिए, आप धंधा करना चाहेंगे? आपको कोई फैक्ट्री पे डाल रहा है, अगर आपको पार्टनरशिप देगा तो भी आप सोचेंगे एक बार कि ये बंदे का कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर वही एक ईमानदार व्यक्ति आपके दरवाजे जाता है, जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, प्रोफाइल थोड़ा नॉर्मल भी है लेकिन इंसान अच्छा है, आप उसके साथ धंधा छोटा हो या बड़ा खूब मन से करना चाहेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि आपको पता है कि वो बंदा ईमानदार है। जो 420 है उस पर कभी भी आपका डर बना रहेगा कि कभी भी आपके धंधे को चौपट कर सकता है। इसी वजह से जब आप MLM ज्वाइन करें तो खासकर अपने प्रमोटर पे भी ध्यान दें, उसकी प्रोफाइल पे भी ध्यान दें। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट है एक्सपीरियंसेस वर्सेस न्यू। अब जो बंदा आपको प्रमोटिंग करने आया है, जो बंदा आपको MLM के बारे में जानकारी देने आया है, उसके पास MLM की कितना नॉलेज है, कितना अनुभव है, या कंपनी नई है, या कंपनी के पास कितना एक्सपीरियंसेस होल्डर है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनियां नई होती हैं बट उनका मैनेजमेंट पुराना होता है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो कंपनी के मैनेजमेंट हैं कहीं वो तो पुराने हैं, उनके पास यदि अनुभव है तो कंफर्म है कि कंपनी बड़ी दूर जाएगी, मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग होगा। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये खासकर कंपनी में सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंपनी को सिलेक्शन के दौरान आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी में जो मैनेजमेंट है वो कितना अनुभव वाला है, या जो हमको प्रमोटिंग करने आ रहा है वो कितना अनुभव वाला है, क्योंकि उसी का फ़ायदा आपको मिलना है। अगर वो बंदा जानता है, कुछ MLM के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखता है, तो कंफर्म है कि आपको सिखाएगा। तो इस वजह से आप जब भी कंपनी सेलेक्ट करिए तो इन 6 पॉइंट्स को तो जरूर देखिए। और जाते जाते एक और पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगा। इन सब के अलावा आपका अपना एक पॉइंट होना चाहिए कि आप इसको एफर्ट कर पाओगे कि नहीं। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सरफ साबुन, भाई प्रोडक्ट्स बेस, MLM गवर्नमेंट प्रोडक्ट बेस कोई मानी है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि अगर आप मार्केट में उनको जाते हो प्रोडक्ट्स दिखाने, तो उनके माइंड में पहला सवाल आएगा कि अरे
इतना पढ़ लिख के तुम ये धंधा कर रहे हो, सरफ साबुन तेल बेच रहे हो, आप उस कमेंट्स को सह सकते हैं कि नहीं, ये आपको सोचना है। अगर ये इतनी कमेंट्स आप सह सकते हैं तब तो आप MLM ज्वाइन करिए, और यहाँ कमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट लगभग MLM मार्केट 2016 से पहले निगेटिविटी की तरफ था। बहुत लोग बदनाम कर चुके हैं। इस वजह से आप MLM ज्वाइन करते वक्त इन सब चीज़ों को ध्यान से समझिए, तो ही MLM ज्वाइन करिए, कोई भी कंपनी ज्वाइन करिए। लेकिन आप पहले अपना एफर्ट देख लीजिए, कर पाओगे कि नहीं। प्रोडक्ट्स महंगा भी होगा, अगर आपके पास क्वालिटी है तो। बहुत से लोग हैं, एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। MWay का नाम आपने सुना होगा, कास्टली प्रोडक्ट है, लेकिन आज भी उससे लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। उनके पास क्षमता है, वो बेच लेते हैं। आप बेच पाओगे कि नहीं, ये जानना जरूरी है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को बस यहीं समाप्त कर रहा हूं। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कम से कम इस वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। अगर शेयर करते हैं, आपके शेयर करने से कोई एक्सपीरियंसेस व्यक्ति किसी अदर कंपनी में जा रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, लोग नेगेटिविटी का एक और बड़ा रीज़न है, वो गलत कंपनी में जब चले जाते हैं और जब वहाँ से छोड़ के आते हैं तो वो पूरे MLM को गलत बोलते हैं। तो कम से कम कोई फ्रेशर व्यक्ति अगर MLM की तरफ झुकाव कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं जानते, लेकिन आपके पास इस प्रकार के बहुत से वीडियोज़ हैं जो आप उनको भेज सकते हैं, तो आप भेजिए उनको दिखाइए, उनको समझाइए। नहीं समझ में आता, वीडियोस के माध्यम से बहुत से यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लिंक मिलेंगे, उसका हेल्प लीजिए। तो आप प्रयास करिए कि आप शेयर करें, कमेंट्स भी करें। अगर आपका कोई सुझाव इसमें, शायद आपका भी कोई पॉइंट्स हो, मैंने 6 बताया, शायद आपके भी कुछ पॉइंट्स इसमें हो, तो आप मुझे वो भी सुझाव दे सकते हैं, अपना सलाह भी दे सकते हैं। इसके साथ ही नमस्कार, आज के लिए इतना, धन्यवाद।